7-8 गांव तो इस परेशानी से इतने ज़्यादा जूझ रहे हैं कि वहाँ टीबी के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट में निरंतर वृद्धि हुई है। आसपास जिनके खेत हैं वो पानी देने के लिए या बुआई के लिए जाते हैं तो भी उनका बुरा हाल हो जाता है। वहाँ धुआं सांस के साथ कुछ समय रुकना भी वहाँ मुहाल है, मतलब आदमी रुक नहीं सकता वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, गैस बनती है और अपने आप स्वतः ही वो आग का रूप धारण कर लेती है। इसमें अधिकारियों की ज़रूर लापरवाही है कि वो इस महत्वपूर्ण विषय को बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं और ज़रा भी इस तरफ उनका ध्यान नहीं है। आपके हिसाब से इसका समाधान क्या हो सकता है? बेटर समाधान क्या है? हम सरकार के सामने समस्याएं तो रखते हैं लेकिन अक्सर हम समाधान नहीं बता पाते। अभी पिछले दिनों इसमें भ्रष्टाचार जो था वो उजागर हुआ था कि जो ट्रक वहाँ कचरा लेके जाते हैं जी, उनकी झूठी एंट्रियाँ हो रही थी। वो सब चीज़ें बाकायदा न्यूज़पेपर में आया, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। अभी कार्रवाई नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक अहम विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। अहम विषय है पर्यावरण का। पर्यावरण, वायु प्रदूषण और बहुत सारी समस्याएं जो बावल क्षेत्र में कचरा प्रबंधन को लेकर के है, उस पर हम बात करेंगे। हम फोकस कर रहे हैं बावल के पास, आप देखेंगे रामसिंहपुरा गांव है, उसी की राजस्व सीमा में कुछ वर्ष पहले नगर परिषद रेवाड़ी ने कचरा एकत्र करने का ये स्थान तय किया था और उस समय बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि यहाँ पर बिजली बनेगी, यहाँ पर खाद बनेगी और यहाँ पर बदबू वगैरह का ऐसी समस्या नहीं रहेगी। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो धुआं का गुबार उठता रहता है। दूर से ही पता लग जाता है कि सड़क पर किस तरह धुआं हो रहा है, पूरा का पूरा कचरा जलता रहता है। और रामसिंहपुरा की अकेले की बात नहीं है, जो रामसिंहपुरा के आसपास भी देखेंगे जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला स्क्रैप है वो कहीं सड़क किनारे जलता रहता है, कहीं किसी कोने में जलता रहता है, कहीं खेतों के किनारे डाल दिया जाता है, वह जलता रहता है। पर्यावरण विभाग मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर जो है अपनी सक्रियता दिखा रहा है। जिस तरह ग्रामीण परेशान है, सैकड़ों गांवों तक शायद उसका असर होता होगा, लेकिन इतना तो मुझे ध्यान है 10-12 गांवों के लोग तो एक बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी मिले थे, दूसरी बार भी मिले, तीसरी बार भी मिले। तो अभी तक राव इंद्रजीत सिंह से मिले हैं। अभी ग्रामीण मेरी बात हुई थी कुछ समय पहले, वो कह रहे थे कि हम राव नरबीर सिंह से मिलेंगे। मुझे लगता है कि राव नरबीर सिंह से तो मिल ही लेना चाहिए और पहले ही मिल लेना चाहिए था, क्योंकि राव नरबीर सिंह के पास उद्योग विभाग भी है और वन एवं पर्यावरण विभाग भी है। आप समझ सकते हैं कि सारी की सारी जो ताले की चाबी, जहां संभावना है ताला खुलने की, वह राव नरबीर सिंह के पास है। इसलिए हमारा ये वीडियो राव नरबीर सिंह के नाम है और वहाँ की जो समस्या है उसको सही ढंग से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता रोहन यादव। रोहन यादव वहीं जहाँ रामसिंहपुरा है वहीं पर इनका कार्यालय है और वहाँ से कई बार रोहन यादव अपनी समस्या में बताते रहते हैं। आज हमने इनको एनजेपी स्टूडियो में बुलाया है, इनसे बात कर रहे हैं। ये बताएंगे कि रामसिंहपुरा में पूरा रात दिन आग क्यों लगी रहती है, क्या कारण है और उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि कई वर्ष हो गए। रोहन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको कष्ट दिया यहाँ बुलाने का। हम जानना चाहेंगे रामसिंहपुरा में बेसिक जो सारा दिन आग लगी रहती है, धुआं उठता रहता है, कितने गांवों के लोग प्रभावित है वहाँ से? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा महेश जी कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए मुझे बुलाया। ये काफ़ी पुरानी समस्या है क्षेत्र की और हमारे सांसद महोदय से भी ग्रामीण मिले हैं। 7-8 गांव तो इस परेशानी से इतने ज़्यादा जूझ रहे हैं कि वहाँ टीबी के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट में निरंतर वृद्धि हुई है। आसपास जिनके खेत हैं वो पानी देने के लिए या बुआई के लिए जाते हैं तो भी उनका बुरा हाल हो जाता है। वहाँ धुआं सांस के साथ कुछ समय रुकना भी वहाँ मुहाल है, मतलब आदमी रुक नहीं सकता वहाँ। इवन हम अगर गाड़ी लेके भी वीडियो भी बनाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई शुरू हो जाती है, तो उस समय भी दिक्कत है। जी, ये समस्या जो पॉलीथीन जो है उसमें गैस बनती है और उसकी वजह से वो आग पकड़ लेती है जैसे हवा चलती। कब ये रामसिंहपुरा में कब जो है कचरा डंपिंग का यार्ड जो बना वो कब बना, कितने साल हो गए? ये लगभग बीजेपी की जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वर्ष 2014 में, उसके बाद। तो उस समय ग्रामीणों ने विरोध किया था कि यहाँ न बनाया जाए इस तरह की जगह? ऐसा कोई विशेष विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन ये तो सरकार के वादे थे कि भाई यहाँ पर बिजली बनेगी, कचरा प्रबंधन सही ढंग से किया जाएगा। और इसका बजट भी आवंटित होता है सरकार की तरफ से, इसका जो खाद वगैरह बनाने के लिए।
और आग वगैरह ना जले, उसके लिए पूरे पर्याप्त सरकार इसका बजट मुहैया कराती आप कुछ आग लगने का कारण बता रहे थे, कुछ डाल जाते हैं बाहर से कुछ आग वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ जैसे कोई बीड़ी सिगरेट या जलती? ऐसा कुछ नहीं है। गैस बनती है और अपने आप स्वतः ही वो आग का रूप धारण कर लेती है, वो जलता रहता है? वो जलता रहे। इसमें अधिकारियों की जरूर लापरवाही है कि वो इस महत्वपूर्ण विषय को बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं और जरा भी इस तरफ उनका ध्यान नहीं है। देख सकते हैं किस तरह जो है ये आग लगी हुई है, किस तरह कचरा जल रहा है और किस तरह सड़क तक धुआं फैला हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखिए, एक बार आपको लगेगा कि वाकई कितनी गंभीर समस्या से आसपास के लोग जूझ रहे हैं। हाईवे के इस पार हो चाहे उस पार हो, दोनों तरफ जो लोग रह रहे हैं उनको भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए, अगर आप पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह तक ये बात पहुंचाने की सोच रहे हैं, कब क्या प्लान कर रखा है? मैंने मंत्री जी को व्यक्तिगत वीडियो भेजी है जी जी। और मुझे पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि राव नरवीर सिंह सार्वजनिक क्षेत्र के जो कार्य होते हैं उसमें विशेष रुचि रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है और कि ये पूरा समाधान उनके माध्यम से हो जाएगा। तो गांव वाले जाएंगे 1-2 सप्ताह में? गांव वालों का अभी कोई ऐसी योजना बनी नहीं है, और लेकिन जरूर इस विषय में मिलेंगे। ये तो आप पहुंचा करके जी, आएंगे। जी। आपके हिसाब से इसका समाधान क्या हो सकता है? बेटर समाधान क्या है? हम सरकार के सामने समस्याएं तो रखते हैं, लेकिन अक्सर हम समाधान नहीं बता पाते। ग्रामीण ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लोकल वहाँ रहते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि उसका समाधान क्या हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो है कि जो बजट जो आवंटित हो रहा है इसका, अगर उस बजट का पूर्ण रूप से अगर इस्तेमाल हो जाए और वो भ्रष्टाचार की भेंट वो बजट ना चढ़े, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तो अब निष्कर्ष की बात करें तो नगर परिषद में भ्रष्टाचार है। अधिकारी जो बजट उसके लिए प्रबंधन के लिए जो आवंटित, कचरा प्रबंधन के लिए आवंटित है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा और इसलिए जो वहाँ आग लगी रहती। अभी पिछले दिनों इसमें भ्रष्टाचार जो था वो उजागर हुआ था कि जो ट्रक वहाँ कचरा लेके जाते हैं, जी जी, उनकी झूठी एंट्रियाँ हो रही थी। वो सब चीज़ें बाकायदा न्यूज़पेपर में आया, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। अभी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, वो तो हम तो सुनते हैं उस समय तो शायद कोई ड्राइवर पर एफआईआर करके हाँ, बस वो बात आई और सब, मतलब छोटी मछली फंसाओ बड़ी मछली साफ निकल जाए, तो बाकी जो है उसका समाधान स्थायी रूप से नहीं कर रहे। नहीं। तो रोहन यादव ने जो बताया है उसका सार ये है कि नगर परिषद के पास काफ़ी बजट होता है। नगर परिषद अगर कचरे को पलट करके जेसीबी की मदद से, दूसरी मशीन की मदद से अगर वहाँ पानी का छिड़काव वगैरह रोजाना या समय समय पर करते रहे तो आगजनी भी ना हो, धुआं भी न फैले और पर्यावरण प्रदूषित भी ना हो। इस तरह का उपाय किया जाना चाहिए। उम्मीद है राव नरवीर सिंह तक हमारी ये वीडियो पहुंचेगी और वो निश्चित रूप से इस विषय में संज्ञान लेंगे। आपका धन्यवाद रोहन जी, आपने जो पूरी जानकारी दी। जो धन्यवाद।